हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेबी बॉय के टाइम पे बेबी बॉय कब से हलचल करता है, बेबी गर्ल के टाइम पे बेबी गर्ल कब से हलचल करती है। बेबी के कम हलचल और ज़्यादा हलचल से क्या आप जान सकते हैं कि बेबी बॉय होने वाला है या फिर बेबी गर्ल होने वाली है। कितने दिन में बेबी बॉय हलचल करता है, कितने दिन में बेबी गर्ल हलचल करती है, सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और हलचल जल्दी और लेट होने से क्या डरने वाली बात होती है या फिर नहीं होती है, तो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट किया है, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेबी बॉय कब से हलचल करता है, बेबी गर्ल कब से हलचल करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेबी का जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आप पहली बार माँ बन रहे हैं तो बहुत रेयर होगा, बहुत रेयर माँ ऐसी होती हैं जिनको पता चलता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट बार आप माँ बन रही हैं या फिर सेकेंड बार भी माँ बन रही हैं, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जनरली सबको मालूम नहीं चलता है कि बेबी हलचल कर रहा है या फिर हलचल नहीं कर रहा है। आपको हलचल मालूम पड़ता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, जब आप इन करते हैं, जब आपके पेट पे उभार नज़र आने लगता है, आपका बेबी थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो आपके प्रेगनेंसी में आपको हलचल मालूम चलने लगती है। और जब आप फर्स्ट बार माँ बनते हैं तब आपको ये हलचल, जो बेबी की हलचल होती है, वो फर्स्ट बार जब बेबी हलचल करता है तो आपको मालूम नहीं चलेगा। वहीं पे जब आप सेकेंड बार माँ बन रही होती हैं तो क्योंकि आपको बेबी का हलचल बहुत जल्दी मालूम चलने लगता है, बेबी हलचल करता है तो आपको पता चल जाता है। फर्स्ट बार माँ बनने वाली महिलाओं में क्या होता है कि उनको लगता है बेबी हलचल भी करता है, तो उन्हें लगता है कि बेबी आपको गैस हुआ है या फिर आपका पेट बज रहा है, उस टाइप से आपको फीलिंग आ सकती है। लेकिन फर्स्ट बार माँ बन रही होती हैं तो सर्विक्स और जिसमें बच्चेदानी होता है, जिसमें आपका बेबी रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइट होता है, जिसकी वजह से आपको मालूम नहीं चलता है और आपको मूवमेंट उतना पता नहीं चलता है। वहीं पे जब आप सेकेंड बार माँ बन रही होती हैं तो जिसमें बच्चा रहता है वो थोड़ा लूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से आपको आसानी से मूवमेंट पता चल जाता है बच्चे का। तो ये कहा जाता है फर्स्ट बार जो माँ बन रही होती हैं और जो सेकंड बार माँ बन रही होती है, दोनों में ये अंतर होता है। और जब बेबी बहुत ज़्यादा, जो फर्स्ट बार माँ बन रही होती है उनको बहुत ज़्यादा, जब बेबी बड़ा हो जाता है, जब जैसे आप 5 मंथ 6 मंथ या कई प्रेगनेंसी में तो आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में भी मालूम चलता है, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके डॉक्टर आपको बोल रहे हैं अल्ट्रासाउंड करके कि सब चीज़ नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आप निश्चिंत हो जाइए। क्योंकि आपको हो सकता है कि कई महिलाओं में मूवमेंट उनको सबसे पहले पता चल जाता है, कई महिलाओं को मूवमेंट बहुत ज़्यादा बाद में पता चलता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्योंकि बेबी बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, बेबी बन रहा होता है, तो उस टाइम पे आपको उतना ज़्यादा मूवमेंट का पता नहीं चलता है। वहीं पे जब आप थर्ड ट्राइमेस्टर में इन करते हैं तो जैसे 7-8 मंथ में बहुत ज़्यादा मूवमेंट आपको पता चलता है और 9 मंथ में बहुत कम हो जाता है मूवमेंट। 7-8 मंथ में आपको बहुत ज़्यादा, जैसे बेबी बहुत बड़ा हो जाता है तो मूवमेंट करता है तो आपको पता भी चलता है, जैसे राउंड वो पूरा घूम जाता है, या फिर 6 मंथ में ही पूरा घूम जाता है। तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा, इधर लात मारना, इधर लात मारना, इधर पैर हाथ चलाना बहुत ज़्यादा हो जाता है 6-7-8 में। और वहीं पे अगर हम बात करें कि कई बेबी बहुत ज़्यादा लेज़ी भी होते हैं, जिसकी वजह से आपको मूवमेंट थोड़ा कम फील होता है। कई जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरा बेबी बहुत ज़्यादा एक्टिव था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर नहीं, सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही मेरा बेबी बहुत ज़्यादा एक्टिव था। मुझे बहुत ज़्यादा मूवमेंट फ़ील होता था, यहाँ तक कि रात में भी फ़ील होता था। मैं ये टी शर्ट्स वगैरह पहनती थी तो मेरे एक तरफ ऊंचा हो जाता था, एक तरफ नीचा हो जाता था, और मैं हाथ रखती थी तो इधर मूव कर जाता था। तो बहुत ज़्यादा एक्टिव था मेरा बेबी, और रात में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव था वो। मुझे सोने नहीं देता था, 3 बजे तक मैं ऐसे जगी रहती थी, मुझे नींद नहीं आता था क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका हलचल था।
और जैसे ही आपकी डिलीवरी डेट आती है, 9-10 दिन पीछे रहता है आपकी डिलीवरी से, तो आपको मूवमेंट थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे बेबी का हेड फिक्स हो जाता है, बेबी सेफलिक पोजीशन में आ जाता है, डिलीवरी जो पोजीशन में होता है उस पोजीशन में आ जाता है, तो उसका हेड जो है फिक्स हो जाता है, तो वहाँ से वो पूरा मूव नहीं कर सकता है, बस हाथ पैर हिलाता है। तो इससे आपको थोड़ा कम हलचल फील हो सकता है, तो आपको उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर उस टाइम पे आपको थोड़ा कम फील हो रहा है मूवमेंट बेबी का, तो आप कुछ मीठा खा सकते हैं, थोड़ा देर लेट सकते हैं। और जनरली डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि आपको 10 बार मूवमेंट फ़ील होना चाहिए दिन भर, और दिन भर में कभी भी। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपको मूवमेंट कम हो रहा है, तो आप कुछ खाने के बाद लेटिए और उसके बाद एक डायरी पे लिखिए कि आपका बेबी कितना बार मूवमेंट किया है। तो इससे आप कंफर्म हो जाएंगे और श्योर हो सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं है बेबी को, और आप अपने डॉक्टर को बता सकते हैं। अगर कुछ ऐसा लग रहा है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बेबी कम मूवमेंट कर रहा है, तो डॉक्टर के पास जा सकते हैं, तो अल्ट्रासाउंड वगैरह करके देख लेंगे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस के अनुसार लास्ट मंथ में कम हो जाता है बहुत ज़्यादा मूवमेंट, क्योंकि डिलीवरी का टाइम आते आते मूवमेंट बहुत ज़्यादा मैंने भी फील किया था कि मूवमेंट बहुत कम हो गया था मेरे बेबी का भी। बात करते हैं कि कम मूवमेंट और ज़्यादा मूवमेंट से क्या जाना जा सकता है, या फिर जल्दी मूवमेंट और लेट मूवमेंट से जाना जा सकता है कि बेबी बॉय होने वाला है या फिर बेबी गर्ल होने वाली है। तो मेरे एक बेबी बॉय का मूवमेंट मुझे 5 मंथ के बाद पता चला था, 5 मंथ के बाद पता चला था। और मेरी बेबी गर्ल के टाइम पे मुझे बहुत जल्दी मूवमेंट पता चल गया था। एग्जैक्टली मुझे टाइम याद नहीं है, लेकिन मुझे जल्दी मूवमेंट पता चला था। तो कहा जा सकता है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा घबरा भी गई थी कि बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा है। हर कोई पूछता था मुझसे, बेबी मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। तो कई बार मैं झूठ भी बोल दिया करती थी कि हाँ बेबी मूव कर रहा है, क्योंकि मतलब एक स्ट्रेस टाइप का हो जाता है सबको कि हाँ बेबी मूव नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है। तो मैं कई बार बोल देती थी कि हाँ बेबी मूव कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता चलता था। मुझे 5 मंथ के एंड में जाते जाते पता चला था अच्छे से, और 6 मंथ में मुझे बहुत अच्छा से पता चलता था कि हाँ पूरा राउंड घूमता था, मुझे बहुत अच्छे से मालूम था। और कहा भी जाता है कि बेबी बॉय लेट मूवमेंट करता है, तो ये चीज़ मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार सही साबित हुआ है। होता है कि कई बेबी लेट मूवमेंट करते हैं, कई बेबी जल्दी मूवमेंट करते हैं, और मेरे एक्सपीरियंस में ये चीज़ें सही साबित हुई है कि मेरा बेबी बॉय जो है लेट मूवमेंट किया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप श्योर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि किसी के केस में ये गलत भी साबित होता है। जैसे मेरे अपने सब्सक्राइबर्स जो हैं, जो व्यूवर्स हैं मेरे, वही बोलते हैं कि वो बोलते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मुझे 3 मंथ में ही, मुझे 4 मंथ में ही मूवमेंट फील हुआ है और मुझे बेबी बॉय हुआ है। किसी का एक्सपीरियंस ये है कि मुझे लेट 6 मंथ में जाते जाते मूवमेंट फील हुआ है, लेकिन मुझे बेबी गर्ल हुई है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। सबके प्रेगनेंसी के सिम्टम्स सारे मैच नहीं करते, कुछ मैच कर जाते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को। और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं रील्स और फैशन रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।